हम लोग का एक तो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। तो नज़ीर भाई ने जब हमको टेलीफोन में मोबाइल में कांटेक्ट किया और बोला जैसा ऐसा तुम इसे ज्वाइन करो, तो मेरा बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग का एकदम बड़ा भाई हम लोग को आपका कनाडा से इनकरेज कर रहा और हम लोग बांग्लादेश में रहे कि हम लोग का इस बारे में ख्याल है ही नहीं, इस बारे में हम लोग को सोच है ही नहीं। तो इसके लिए तो सबसे बड़ा थैंक्स देना चाहिए नज़ीर भाई को, जो उनका बहुत ही कोशिश से आज हम लोग एक साथ हुए। और हम लोग का जो आज का जो चीफ गेस्ट है हमारा छोटा बहन, हम लोग एक ही डिपार्टमेंट से पास किया, वो हमारा जूनियर है, हमसे सीनियर है। उनका हस्बैंड हमारा क्लासमेट मुनीरुज्जमान भैया लिटन, हम लोग एक साथ ही पास किया। तो जो बात तो हम लोग का यहाँ पे अभी बार बार उठ रहा, ये ढकैया ढकैया ढकैया, असल में ये तो आई एम प्राउड ऑफ ढकैया, इसका एक स्लोगान था। आज से लेकर कुछ साल पहले ढाका का एक स्लोगान था, जो ढाका के आदमी को बोलना चाहिए जो हम ढकैया हिसाब से मैं प्राउड ऑफ करना चाहिए। असल में सोच पे अगर मैं छोटा ही लाए, मैं निस्को अगर परिचय नहीं करा के दिया तो मिसको आप जानेगा कैसे। हम लोग जब ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आप लोग सब जानते हैं ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अपना सबको अपना परिचय देता। तो उसमें मैं भी मेरा परिचय दिया, कम फ्रॉम ढाका, ओरिजिनल ढाकैया। तो हमारा जो टीचर था, हमारा जो प्रोफेसर था, वो स्ट्रेंज हो गया जे हाउ इट इज़ पॉसिबल, तुम ढाका का अपनी हमारे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में तुम कैसे चांस पाए हो। तो आप सोचिए उनका सोच कितना छोटा, जो ढाका का अपनी ढाका यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट में चांस पाना ये बहुत बड़ा, माने हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा ऊंचा काम है, लेकिन उसके लिए सोच का बात जो ढाकैया अपनी ढाका यूनिवर्सिटी में, तो ये चीज़ का अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया अल्हम्दुलिल्लाह। आज के जनरेशन जो है ढाका का जनरेशन, हम लोग का जो ढाका का जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सब तरफ में आपको मिलेगा। असल में इन लोग को इन लोग खोज के निकालना पड़ेगा। आप देखिए नज़ीर भाई को मैंने बोला जे भाई अगर इस तरह अपने को अगर हम खोज के नहीं निकाले न तो आज हम लोग ये हुरैरा भाई को पाते थे नहीं, आज हम लोग हम लोग का रफ़ीक भाई को पाते थे नहीं। आज हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो रहा कैसे हो रहा है, आज जो प्लेटफॉर्म है, जो जहाँ पे भी है, आज हम लोग सबको अगर एक साथ होए, हम लोग का सबका सोच अगर एक होए, तो हम लोग इंशाल्लाह हम लोग का आशा है जो हम लोग का एक सेमिनार आज भी बड़ा अगर में हम कर सकें न, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा हमारा सोच आप लोग का सोच जैसा सबका एक होए। हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह हम लोग कोई बड़ा ऑडिटोरियम में करें, हम लोग का चीफ गेस्ट होगा गवर्नमेंट का कोई डेलीगेशन, कोई गवर्नमेंट का कोई राष्ट्रीय मंत्री मिनिस्टर को देखिए हम लोग इंशाल्लाह ये प्रोग्राम करें। कोई शर्म का बात नहीं। हमारा बहन ने बोला जे देखिए नोआखाली का अपनी नोआखाली से बात करता है, सिलेट का अपनी सिलेटी भाषा करता है, एवरीबॉडी वो कर सकता है, उसका राइट है करने का। तो मैं जो ढकैया, मेरा भी लैंग्वेज इसको बोलना मेरा ओरिजिनल राइट है। अगर मैं नहीं बोले न तो ये तो छोटा हो जाएगा, ये तो हमारा जनरेशन जानेगा नहीं जा हम कहाँ से आए, क्या मेरा परिचय। तो इसको इस चीज़ जानने के लिए, बोलने के लिए मेरा तरफ से इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं खुद मेरा घर में उर्दू बोले ने, मेरा लड़का को उर्दू सिखाने, तब ना उर्दू सीखेगा। इसके लिए भाई आप सबसे सलाम भेजे और हमारे लिए दुआ कीजिएगा जैसे हम लोग एक प्रोग्राम को इंशाल्लाह सामने में आगे बड़ा अगर में कर सके। अस्सलाम वालेकुम। पहुँचा इसमें যে ছোট্ট ছোট্ট বালিকণা बिंदु बिंदु जल गड़े तोले महादेश अथई सागर, ये अल्ताफ भाई का उनका के बहुत बड़ा अवदान है। बहुत जन जानता भी नहीं, बिना पैसा में बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का वहाँ पर उन्होंने कोचिंग करा। वो पाकिस्तान के जब हम लोग का साथ था वो उनका वालिद भी वो टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ था, वो उनका लड़का। तो ये बात तो आप लोग बहुत जन जानती नहीं, इसलिए मैं वो शेयर किया आप लोग के साथ। जो हिज फादर रेंडेड हिज सर्विस फॉर आवर ग्रेट कॉज, आज बांग्लादेश का नेशनल कोच उस जमाने में, और बेचारा इतना शरीफ इतना सीधा आदमी, मैं खाली उनको देखते जो उंदा होके आता है उंदा होके। मैंने उनका एम्पायरिंग भी देखा, उनका खेला देखा नहीं लेकिन उनका एम्पायरिंग देखा, उनका कोचिंग देखा। मैं फिर भी बहुत बड़े क्रिकेट का पागल आदमी थे उस जमाने में, जो जगह मैं क्रिकेट को देखने जाता था नहीं, ये मैदान में जाके ये रामचांद ग्वाला, उसके बाद ये जी यूसुफ अब्दुल्ला हारून, उसके बाद ये बीज लोग सिलेक्टर उस जमानों नहीं आता। एनीवे अभी मैं अभी जावेद कुछ कहने मांग रहा था, सप्लीमेंट करने मांग रहा था, कुछ कह दियो। हाँ, सबसे पहला तो मैं शर्मिंदा हूँ कि भाई मैं कुछ इंग्लिश में भी बोल दिया, आप लोग माइंड करिए मत, क्योंकि आई एम वेरी यूज्ड टू, आई बीन इन यूके फॉर द लास्ट 37-38 years। मेरा बेबी बच्चे सब ये लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हम इंग्लिश इन्वायरमेंट में है तो हमारा आदत हो गया, इसलिए आप लोग माफ़ करिएगा हमको भाई। और दूसरी बात है क्या जो कहने मांग रहे थे, नज़ीर भाई के बारे में एक बात कहने मांग रहे थे कि वो फ्री कोचिंग देने मांग रहे हैं। आप लोग को वो एडवांटेज लेने चाहिए ना, क्योंकि वो साइंस का
मैथमेटिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का, ये सब का वो फ्री कोचिंग देने मांग रहे हैं। आजकल आदमी पैसा देके पाता नहीं, और फ्री कोचिंग देने मांग रहे हैं। व्हाई शुड यू मिस इट? जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट। मेरा मतलब कहने का एडवांटेज लिया आप लोग। अपने बच्चे लोग को बोलिए कि तुम लोग जाके एक ग्रुप बनाओ, एक्यूमुलेट करो, करके अब तुम लोग फ्री कोचिंग लो। एंड इज वेरी टैलेंटेड गाय, वो अच्छा से टीच कर सकेंगे। यही कह के और क्या कहेंगे? और तो कहने, अगर मैं जानते थे सब आधा घंटा स्पीच देंगे, मैं भी दे सकते थे आधा घंटा। मैं डर का मारा 10 मिनट में ख़त्म कर दिया। अरे भाई क्या कहेंगे? अच्छा, मैं डर का मारा 10 मिनट में ख़त्म कर, सब आधा घंटा करके दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। लिए भाई आप डॉक्टर नुसरत फातिमा, स्पेशल गेस्ट डॉक्टर गुलाम रब्बानी, स्पेशल गेस्ट हम लोग का बहुत आदर का बहन नसरीन रशीद पुतुल, काउंसलर 31, 32, 33 नंबर वार्ड। और आप लोग जो मेहरबानी करके आज आप लोग ये महफिल में आए, तकलीफ़ करके कई एरिया में बहुत सीवियर ट्रैफिक कंजेंशन रहता, फिर भी आप लोग का कीमती वक्त ज़ाया करके इधर आए, इसलिए मैं आप लोग का प्रिसाइड कर रहे हैं मैं, इसलिए मैं आप लोग का दिल से शुक्रगुजार करते हैं। सबसे पहला मैं आप लोग को इसलिए मुबारकबाद दे रहे हैं जो आप लोग ने एक कहता नहीं जो मृत एक जीवन के नतून जीवन दान कर ले। एक रोगी मर के हॉस्पिटल चले गया था, फिर उसको हम लोग का नज़ीर भाई ने कनाडा से उन्होंने उद्योग लिया, हम लोग ने उन लोग ने सबके साथ कोऑपरेट किया। आज हम लोग एक मकाम में पहुँचे जो एक आदमी कहने जाने से अभी वो समझता है। जो अब्बास भाई ने वक्तव्य रखा, वो जो मेरा यंग भाई ज़यान आपका नाम, उन्होंने अच्छा स्पीच रखा है। ये हम लोग की जो बांग्लादेश का मनीष मल्होत्रा इन द फ्यूचर ही वो होगी इंशाल्लाह। ये डिज़ाइनर वो बहुत अच्छा बात करी। हम लोग जो परिवेश का भाई बहुत ही वेरी एक्टिव, मेरा बहुत ही प्यारा भाई नाजिमुद्दीन भाई, उन्होंने बहुत अच्छा वेल साइड। उसके बाद यहाँ से जुएल भाई ने कहा, आप लोग ने, फिर मेरा दोस्त जो जावेद हसन ने कहा, सबका स्पीच में मोरलेस बुनियादी बात, फिर मौसमी मेरा बहन उन्होंने जो बात कहा, सबके स्पीच में कुछ ना कुछ मैसेज है। तो ये सबको अगर एक्यूमुलेट करे तो रिजल्ट क्या आता, जो हम लोग को अपने बच्चों को ये लैंग्वेज तो कम से कम सिखा के देने लगा। जो नाज़िमुद्दीन भाई ने कहा, मेरा दादी यही लैंग्वेज में बात करती थी, मेरी दादी भी यही लैंग्वेज में बात करती थी। रब्बानी साहब ने एक अच्छा बात कहा, जो हम लोग मुज़क्कर मुअन्नस का तरफ गौर करते थे नहीं। मेरा एक चच्चा थे, चच्चा मैंने कि मेरा फुप्पा का वही रिश्तेदार, तो उनने ब्याह के गले से मुंशीगंज से, तो हम एक तो आप लोग को जस्ट इस तरह कह रहे हैं। तो हम लोग शीरा खाना जाएंगे, तो वो भी हम लोग के साथ जाने मांग रहा। तो उस जमाने में तो बेबी टस्की था, जानते हो, तो 3 आदमी के 4 आदमी के बीच में। तो वो मेरा चच्ची कह रही, ओए किसको लेगी, तू क्यों जाएगी, तू अब हो रहा बाप का भाई चच्चा लगती है। मैंने उनका जो कहने का मकसद हुआ, जो तो मुअन्नस मुझे तो मुंशीगंज का लड़की, तो उर्दू भी जानती थी, थोड़ा बहुत कटर मटर कहती। रब्बानी साहब ने वेरी करेक्टली मेंशन, जो हम लोग मुज़क्कर मुअन्नस कह सकते हैं, बट ट्राई करते हैं हम लोग। और ये जो एक तो लैंग्वेज सीखने का जो बेनिफिट तो है, कोई भाई ने कहा था, जो शायद मेहदी ने कहा था, मैं इंडिया में जाके कोई मुझको जो मजा लो कह दे सके जो मैं इंडिया का नहीं, वो कहता आप कहाँ से आए, मैंने कहा मैं बांग्लादेश, ढाका से आए। ढाका से आए? हाँ। अरे आप तो लगता है हमको ये इंडिया का आदमी है। मैंने कहा नहीं, हम वहाँ बड़ी हम लोग आप लोग के तरह बात करते हैं। अल्लाह ताला ने आप लोग का दुआ से मैं 26 मुल्क अल्लाह ने हमको घुमाई। नीदरलैंड में ये तरावी का नमाज पढ़ने के लिए गए, जूता मोजा पहन रहे, तो एक आदमी मेरे साथ, मैं फ़ोन में बात कर रहे, तुम इसको कह रहा फ्रॉम वेयर यू, पाकिस्तान का? नो नो नो, बांग्लादेश यस। तो वो था शायद इंडिया, तो कह रहे तो तुमने तो भी टेलीफोन में उर्दू में बात करो। मैंने कहा हाँ, हम लोग ढाका में भी ऐसा उर्दू चलता। अच्छा, बहुत अच्छा, कहाँ तुमने? तो मैंने कहा मैं तो ये सामने मेरा हिल्टन होटल था, उसको दिखाया। कहता अच्छा, बहुत कुछ कहता, आओ मेरा बारी। मैंने कहा नहीं भैया, मैं होटल में जाएंगे। तो दुबई में देखा, सिंगापुर में देखा, मैंने वो ये मुस्तफ़ा शमसुद्दीन की दुकान में कपड़ा मोलने के लिए गया, मेरा वाइफ से बात कर रहे हैं, तो आदमी हमको ऐसे थक के देख रहा, कह रहा आप इंडिया के कहाँ से आए? मैंने कहा नहीं, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। तो आप तो भी उर्दू बात कर रहे थे। मैंने कहा ढाका में भी उर्दू बात चलता। तो आइए मैं आपको बहुत अच्छा बढ़िया कैश्मीर कपड़ा दिखाते, दिखाई से सस्ते में रखी। तो मेरे कहने का मतलब वो लैंग्वेज में कभी कोई प्रॉब्लम होता नहीं, तो आपका बेनिफिट। मैं हिंदी सीखा, जानते किस तरह, ये बंगला का जो आकार ऋषि का दिख के हिंदी सीख डाला। मैं भी हिंदी भी कह सकते। अल्लाह की रहमत आप लोग के दुआ से ये मेहदी ने कैसे नहीं, हम लोग ने भी बचपन में मौलवी साहब के पास अरबी जब पढ़ा नहीं, हमको उर्दू भी सिखा दी। उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी, मैंने फारसी भी पढ़ा।
मैंने यूनिवर्सिटी में जाके अरबिक लिया, 70% मार्क कैरी किया। मेरा बोलने का मकसद क्या, लैंग्वेज इज बेनिफिट, लैंग्वेज कभी आपको नुकसान देता नहीं। मैं ढाका चैम्बर में थे, अमेरिकन एम्बेसडर था हैरी के टॉमस, वो आके उनने पहले स्पीच दी से बांग्ला में। मैंने कहा भाई बांग्ला में अमेरिकन एम्बेसडर इज टॉकिंग इन बांग्ला, आमियों किंतु আপনাদের মতো बांग्ला बोलते पारी, ऐसा कह रहा। इसका मकसद क्या, आप जब उसका लैंग्वेज में जब आप बात करिएगा तो वो खुशी महसूस करेगा। ये डिप्लोमेसी, ये दोनों को पढ़ाया जाता, जो तुम देश में जो जा रहे हो 4-5 लैंग्वेज सीख के जाओ। जापानीज एम्बेसडर आने से हम कहते सही ना रहा, उससे उसका हौसला अफजाई करते, वो इनकरेज फील करता। ईरानियन एम्बेसी आने से हम लोग कहते जबान यार मन फारसी में नहीं दानम। ओ माई गॉड, यू फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ढाका, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका की स्टूडेंट है। खुश होता। आप जब भी जाइएगा, इंडिया में जाइएगा, दुनिया को इसे सिस्टम जाइएगा, शॉपिंग करने जाइएगा, उसका लैंग्वेज में बात करिएगा, वो आपको 2-4 रुपये कमा भी देगा। अच्छा, आपको इसमें बेनिफिट है आपका। जबान का साथ कभी कोई दुश्मनी करिएगा नहीं। हिंसा खराब चीज, कैसा दे नो, हिंसा खराब चीज। कभी जो लैंग्वेज में बात करता करे ना, जाके मैं 40 साल आगे का बात कर रहा है, शिप ब्रेकिंग का काम होता था चिटगांव में, तो मेरा भी कुछ कारोबार था तब। तो नमाज पढ़ने के लिए गए जुम्मा का एक मस्जिद में, तो वो इमाम साहब जो क्या लैंग्वेज कर रहा, मेरा कुछ दिमाग में आ रहा नहीं, मैं कुछ भी समझ रहे नहीं। वो खुतबा दे रहा, अरबी में तो खुतबा का आगे एक तो स्पीच देते नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू ऑल, जो बयान वो कह रहा, या अल्लाह अनलाई और सद्दुग स्टिल नहीं और लाई मोरलाई। मैं कह ये बंगला क्या रहा ना का नहीं, बट मेरे उस पर रिस्पेक्ट है। इमाम साहब से देखा करा, মানে হুজুর আপনি স্পিচ বুঝি নাই, কিন্তু আপনার ডায়ালেক্টটা দেখে আমি বুঝতে পারছি যে আপনি সবার জন্য মাগফিরাত হবে দোয়া করবেন। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আল্লাহ ঢাকা থেকে আসছি। ও আচ্ছা ঠিক আছে, আগে কইবেন না, তাহলে একটু ওইভাবে কই দেন, আমি তো জানি না। तो मेरा कहना मतलब बस ये जे भाई जे हम लोग नाजमुद्दीन भाई का जो वहाँ जाते हैं उपजाति उनका वहाँ उनका भी तो अपने लैंग्वेज है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देते ये जे एक थोड़ा आगे मेरा भाई ने हलीम ने कैसे जातिसंघ ने अफगानिस्तान में एक तो कम्युनिटी है, ओनली 3% स्पीक इन दैट लैंग्वेज। जातिसंघ ने स्पेशल वहाँ पर इन्वॉय मैंने आदमी भेजा जो उनको जैसा कोई डिस्टर्ब नहीं करे। 3 आदमी फ़कत वही लैंग्वेज में बात करते, 3%। तो लैंग्वेज का किंतु दाम है, वैल्यू है, एक तो ऐतिह्य। तो लिहाजा हम लोग ऐतिह्य तो इसको बजा के रखेंगे, इसमें अपना बाल बच्चों को हम लोग सिखाएंगे। अगर हम लोग नहीं सिखाएंगे तो इसमें किसी का क्या होगा, किसी का कुछ होगा नहीं। आपका तहजीब जब बिगड़ जाएगा आपका, देखिए एक तो बात है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। कल्चर एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपका अपना बच्चा जो यूरोप में जाके वजूदी आपका खुद का कल्चर, तहजीब, तमद्दुन, सकाफत कुछ से उसको वास्ता ही नहीं, तो फिर क्या वो ना क्या वो हिंदू ना मुसलमान ना क्रिस्तान ना क्या उसमें कुछ भी उसके अंदर है नहीं। तो ऐसा लड़का क्या होगा, तो दुनिया में आपके लिए लायबिलिटी हुआ है, तो आपके लिए कोई एसेट हुआ नहीं। तो लिहाजा हम लोग का ज़बान को लायबिलिटी नहीं, इसको एसेट में परिणत करना लगेगा। रफ़ीक भाई गवेषणा करता बहुत अच्छा है, मेरा बहन भी आई बहुत मूल्यवान, उनको बहुत व्यस्त रहती। भाई मेरा आया लंदन से, गुलाम रब्बानी साहब को मैंने देखा, उनके डिपार्टमेंट में वेरी बिजी। उन्होंने एक सेमिनार किया था, हमको दावत दिया था, 2 दिन हम गए थे। तमाम इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, पाकिस्तान से आए थे नहीं, कनाडा कहाँ से आदमी सब आया था। तो आप लोग सबको बहुत बहुत मैं शुक्रिया कह रहे मेरा दिल से। और उन्होंने के लिए 2 बात कह रहे हैं, उन्होंने एक बात दुनिया कैसे देखें, আমরা আমাদের বাংলা হলো রাষ্ট্রীয় ভাষা, এটার মধ্যে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই, নো কম্প্রোমাইজ অন দ্য ম্যাটার অফ প্রিন্সিপাল। বাট আমার মা যে ভাষায় কথা বলতেন, চাই আমি লন্ডনে থাকি, আমেরিকায় থাকি, যেখানে থাকি, ওটা আমার মায়ের ভাষা। আমার ওইটাই হলো দ্যাট ইজ আমার ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট, ওটা আমি ভুলতে পারবো না। আমার মাকে, খালাকে, চাচি, আমার খালু কিন্তু ছিলেন নদীর ওই পারের, খালাম্মার সঙ্গে কিন্তু উনি ওই বাংলা কথাই বলতেন। বাট খালাতো ভাইরা সবাইরা, আমার খালাতো ভাই সিন্স 1966 থেকে লন্ডনে থাকে, সিন্স 1966 থেকে লন্ডনে থাকেন। বাট আমার খালার সঙ্গে ওই আমাদের যে ঢাকাইয়া ভাষা, এই ভাষায় কথা বলেন। তো আমি আমার ওই বক্তব্য আর বাড়াবো না, বিকজ ইউ অল আর হ্যাংরি एंड हंग्री पीपल इज ऑलवेज एंग्री। तो আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आप लोग ने प्राय तकमील तक पहुँचाया। मैं अगर कोई गलती हुआ मेरा कहने में, आप लोग माफ़ कीजिएगा, या हम लोग प्रोग्राम में
हम लोग का मुंतजमीन में से अगर किसी का कोई गलती हुआ तो आई टुक ऑल ऑन माई शोल्डर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।